हेलो वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के बॉटनी के सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा। यह क्वेश्चन जो है आप लोगों को इजीली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है शॉर्ट नोट के रूप में जो है दिखता है या ऑब्जेक्टिव्स में जो है ये क्वेश्चन जो है आपको अक्सर देखने को मिलेगा। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या चीज को दिखाता है? वह नंबर ऑफ लाइव सेल्स जो कि बैक्टीरिया की लाइव जो भी सेल्स होती हैं किसी भी पॉपुलेशन में एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर, उसको जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ लाइव सेल इन ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम पर बैक्टीरियल पॉपुलेशन में कितनी लाइव सेल्स हैं उनको दिखाता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब इस कर्व बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में जो है वो 4 टाइप के जो है फेजेस पाई गई हैं। लैग फेज, लॉग फेज, लॉग फेज को ही एक्सपोनेंशियल फेज कहा गया है, स्टेशनरी फेज और लास्ट जो है वह है डेथ फेज। लैग फेज को जो स्टार्टिंग पहला जो फेज है लैग फेज को हम लोग एडाप्टेशन फेज भी कहते हैं। आइए जानते हैं क्यों कहते हैं। पहला जो लैग फेज है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए, ये टाइम को शो कर रहा है और ये लॉग ऑफ नंबर। अब ये लैग फेज को जो है एडाप्टेशन फेज इस वजह से क्या कहा गया है? पहली चीज तो ये इनिशियल फेज है, इसमें क्या होगा कि सेल्यूलर एक्टिविटी को देखने को मिलेगा। यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी बच्चा जब नए घर पर जाता है तो क्या करता है? पहले अडॉप्ट करता है, एक्लिमेटाइज कहता है कि उस कंडीशन को जो है पहले से भांपता है कि कैसा है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से मान लीजिए किसी बैक्टीरिया को नए कल्चर में जो है उसको ग्रो कराते हैं तो पहले वो अडॉप्ट करता है या उसके लैग फेज कहलाई जाती है। उस फेज में क्या होता है? लैग फेज में जो है सेल्यूलर एक्टिविटी को केवल देखा जाता है, यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ का मतलब कि साइज तो ग्रो करेगा बट यहाँ पर जो है कोई भी सेल डिवीजन नहीं होगा लैग फेज में। इसी को जो है एडाप्टेशन फेज भी कहा जाता है। अब बी वाला जो है लॉग फेज या इसी को जो है एक्सपोनेंशियल फेज कहा जाएगा। अब जैसे कि बच्चा जो है नए जगह पर जब जाएगा किसी घर पर तो लैग फेज में रहेगा, कुछ देर के लिए शांत रहेगा और कुछ टाइम बाद क्या करेगा? वह शैतानी देना स्टार्ट कर जाएगा, जो कि जो है लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज को शो करेगा। सेम बैक्टीरिया में भी लैग फेज के खत्म होने के बाद क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फेज। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन जो है अपवर्ड की तरफ ग्रो कर रही है उसको एक्सपोनेंशियल फेज कहेंगे। यहाँ पर क्या करेगी? जो बैक्टीरियल सेल होंगी वह डिवाइड करेंगी बाइनरी फिशन के द्वारा और अपने नंबर को जो है डबल करेंगी प्रत्येक जनरेशन के बाद, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से। देखिए कितनी जल्दी एक्सपोनेंशियल मतलब बूम एंड बस्ट मैनर, बहुत तेजी से ग्रो करेंगी। अच्छा, तेजी से ग्रो करने पर क्या होगा कि एक टाइम क्या आएगा कि ग्रोथ जो है वह रुक जाएगी। रुक किस वजह से जाएगी? क्योंकि रुक इस वजह से जाएगी क्योंकि वहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल जो है अब जो मतलब कह सकते हैं कि थर्ड फेज जो आएगी वह स्टेशनरी फेज आएगी। अब रुक क्यों जाती है ग्रोथ वो हम आपको आगे बताएंगे। थर्ड फेज जो आएगी वह स्टेशनरी फेज आएगी। यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ बर्थ सेल। यानी कि जो नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल और नंबर ऑफ डाइंग सेल जो है वह इक्वल हो जाएगा, तब यहाँ पर स्टेशनरी फेज आ जाएगा। यानी कि ना तो पॉपुलेशन जो है वह ग्रोथ इंक्रीज करेगा, ना ही पॉपुलेशन रेट जो है वह डिक्रीज करेगा। अब स्टेशनरी फेज के बाद क्या आएगा कि डेथ फेज आएगा। डेथ फेज में क्या होगा? अब स्टेशनरी फेज में क्या होगा? न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबिलिटी जो है वह लेस होने लगी, कम होने लगी। अब भाई मान लीजिए एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन में जो है क्या होगा कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया होगा वह क्या करेगा कि जल्दी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रिएंट्स जो है वह कम होने लगेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वह ज्यादा होने लगेंगे और उसी के कारण बस क्या होगा? भुखमरी हो जाएगी। भुखमरी होने के कारण क्या होगा? नंबर ऑफ डाइंग सेल जो है वह इंक्रीज करने लगेगा कंटिन्यूअसली। समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ डाइंग सेल जो है वह इंक्रीज करने का
एक टाइम यहाँ पर स्टेशनरी फेज में जो है ग्रोथ रुक इस वजह से जाता है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट जो है वह लिमिटेड अमाउंट में रह जाते हैं, और स्टेशनरी फेज में ही क्या होता है कि डिवाइडिंग सेल्स का नंबर जो है डाइंग सेल्स के इक्वल हो जाता है। इस वजह से इसको स्टेशनरी या रुकी हुई जो है फेज कहा जाता है हिंदी में। और लास्ट जो है डेथ फेज, जिससे कि इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वह कम पड़ने लगेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ डाइंग सेल्स का जो है रेशियो जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा। और इस प्रकार से ये चारों फेजेज जो हैं आपको आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आई होंगी। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में यह जो है मोस्टली जो है शॉर्ट नोट में जो है क्वेश्चंस आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।